इनकम टैक्स के नए नियम, जी हाँ, यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 की आय यानी इनकम पर लागू होंगे। असेसमेंट ईयर 27-28 में फाइल होने वाले रिटर्न में ये दिखाई देंगे और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को ये सपोर्ट भी करेगा, जिसका लक्ष्य ये है कि टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। लेकिन क्या है वो बदलाव? सबसे पहले रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं। नया टैक्स नियम अब आपकी कंपनी अगर आपके पीएफ, एनपीएस और सुपर एनुएशन फंड में मिलाकर 7.5 लाख से ज्यादा योगदान करती है तो इस अतिरिक्त राशि पर टैक्स लगेगा और उस पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी टैक्सेबल होगा। इसके लिए एक खास फॉर्मूला तय किया गया है जिससे इस अतिरिक्त हिस्से को टैक्सेबल प्रेक्विजिट माना जाएगा। कंपनी द्वारा दिए गए घर की वैल्यू की भी हम बात करते हैं। यहाँ पर गणना थोड़ी सी बदल गई है। अब कंपनी के दिए गए घर की टैक्स वैल्यू शहर की आबादी के आधार पर तय होगी। जैसे कि 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर के लिए सैलरी का 10%, 15 से 40 लाख आबादी वाले शहर के लिए 7.5% और अन्य शहर के लिए 5%। अगर कर्मचारी खुद कुछ किराया देता है तो वो इस वैल्यू से घटा दिया जाएगा। लीज पर लिए गए घर के लिए अलग नियम है। अगर कंपनी खुद किराए पर घर लेकर कर्मचारी को देती है तो वास्तविक किराया या सैलरी का 10% जो है जो कम हो वही टैक्सेबल वैल्यू होगी। ये नियम खासतौर पर मेट्रो शहरों में लागू हो जाएंगे। ऑफिस कार अब और महंगी हो जाएगी। अगर कंपनी की कार का इस्तेमाल पर्सनल या ऑफिस दोनों कामों के लिए होता है तो लगभग 1.6 लीटर तक का इंजन 5,000 रुपए प्रति माह, 1.6 लीटर से ज्यादा इंजन 7,000 प्रति माह। ड्राइवर सुविधा अगर है तो 3,000 अतिरिक्त इन तय वैल्यू को आपकी सैलरी में जोड़कर टैक्स निकाला जाएगा। गिफ्ट्स पर नई लिमिट आ गई है। अब कंपनियों से मिलने वाले गिफ्ट्स जो है 15,000 तक टैक्स जो है फ्री होगा। अगर ये सीमा पार हुई है तो पूरी राशि टैक्सेबल होगी। पहले ये लिमिट काफी कम थी। खाने पर राहत, ऑफिस टाइम के दौरान मिलने वाले खाने या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स 200 प्रति मील तक टैक्स फ्री होंगे और इसमें कैंटीन, मील कूपन और कॉर्पोरेट मील्स प्रोग्राम भी शामिल किए गए हैं। कंपनी से लिए गए लोन पर टैक्स की अगर हम बात करें तो अगर कंपनी आपको कम ब्याज या बिना ब्याज पर लोन देती है तो उस लाभ पर टैक्स लगेगा। कैलकुलेशन एसबीआई की ब्याज दर के आधार होगा। हालांकि 2 लाख तक के लोन या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लिए गए लोन टैक्स से मुक्त रहेंगे। टैक्स फ्री इनकम पर खर्च का नियम आपको बता दें। अगर आपकी कुछ इनकम टैक्स फ्री है तो इससे जुड़े खर्च के लिए निवेश की औसत सालाना वैल्यू का 1% खर्च माना जाएगा, लेकिन ये आपके क्लेम किए गए खर्च से ज्यादा नहीं हो सकता है। विदेशी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स, अब विदेशी डिजिटल कंपनियों के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की सीमा तय की गई है। अगर किसी कंपनी का भारत में 2 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू है या 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं तो उसे भारत में टैक्स देना होगा। सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 पर टैक्स एक्सपर्ट्स जो कह रही है उनका मुताबिक ये है कि आपकी टेक होम सैलरी बदल सकती है। फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप में नए बदलाव दिखाई देंगे। कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम जो है वो अपडेट करने होंगे। पर्क्स की अगर हम बात करें तो पर्क्स यानी सैलरी के अलावा मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, कंपनी का कार, घर, गिफ्ट्स, क्लब मेंबरशिप, इनकम टैक्स विभाग इन्हें भी आपकी कमाई मानता है और इन पर टैक्स लगाए जाते हैं। अब टैक्स पेयर्स क्या करें? नए नियम लागू होने से पहले अपने सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लें। कंपनी से मिलने वाले पर्क्स यानी घर, कार, फंड को रिव्यू करें और अपनी टैक्स प्लानिंग जो है पहले से करा ले। तो अब नए इनकम टैक्स नियम 2026 सिर्फ छोटे बदलाव नहीं है, ये आपके कमाने, खर्च करने और टैक्स देने के पूरे तरीके को बदल देते हैं। अब सैलरी जो है सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में आने वाला पैसा नहीं है, बल्कि हर वो सुविधा है जो आपको नौकरी के साथ मिलती है और अब सरकार उसी का पूरा और सटीक हिसाब भी चाहती है।